गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन गुरु पे। तो आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या कवर होने वाला है। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा पीएच ऑफ एसिड रेन। सेकंड टॉपिक हो जाएगा पीएच ऑफ सॉइल और थर्ड टॉपिक हो जाएगा पीएच ऑफ ह्यूमन बॉडी या बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो तीन टॉपिक देख रहे हैं इसके जो पहले का एक टॉपिक हम कवर किए थे पार्ट नंबर 5 का, तो एक्चुअली चल रहा है पार्ट नंबर 6 एसिड बेस एंड सॉल्ट का। ठीक है, तो वहां पे जो चला था आपका इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू इन आवर डेली लाइफ, तो वो उसके अंडर का ही ये पॉइंट है। तो एक्चुअली यहाँ पे अभी टॉपिक बन के आ गया है, तो इसको भी हम लोग आज देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये एक्चुअली अगर देखिएगा तो पीएच इन आवर डेली लाइफ का जो चल रहा था टॉपिक, उसके अंदर का ही ये टॉपिक है पीएच ऑफ एसिड रेन। अगर एसिड रेन के बारे में अगर देखेंगे, ठीक है, कि एसिड रेन हम लोग कब बोलते हैं कि एसिड रेन होना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे थ्योरी देखिए, व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6। ठीक है, जो हम लोग कल बताए थे आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है, उसी पे अगर देखिएगा अगर 5.6 से अगर आपका कम अगर वैल्यू आ रहा है पीएच स्केल पे, ठीक है, 5.6 से अगर कम वैल्यू आएगा तो हम बोलेंगे कि ये एसिड रेन होगा। अगर एसिड रेन होता है तो फिर होता क्या चीज है? एसिड रेन से देखिएगा तो वैसा चीज जो कि बेसिक नेचर का प्रॉपर्टीज कंटेन किए हुए है, जिसमें है वो नेचर, वो उस पर इफेक्ट देगा। वो क्या करेगा? उस चीज पे इफेक्ट देने वाला है। जैसे आप जान रहे हैं कि आगरा में जो ताजमहल है वो आपका मार्बल का बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जो कि बेसिक नेचर आपको दिखाता है। तो वहां पर देखिएगा वो बेसिक सॉल्ट है, वो एक तरह का क्या है? बेसिक सॉल्ट है। तो वहां पर जब ये एसिड उस पे जाता है तो एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, तो उसका कलर चेंज हो रहा है और साथ में देखिएगा तो उसका जो क्वालिटी है वो भी डिग्रेड हो रहा है। ठीक है, उसके क्वालिटी को डिग्रेड कर रहा है। वो पहले व्हाइट कलर का था, अब येलो कलर का हो गया। तो यहां पर अब आता है कि बारिश हो गया तो बारिश का पानी जो है वो आपका नदी में चला जाएगा, तालाब में जाएगा। तो ये सब चीज में जाएगा तो उससे क्या इफेक्ट होने वाला है? जब ये पानी जो 5.6 से कम का जो वैल्यू वाला पानी है, ठीक है, पीएच स्केल पे, तो वो पानी अगर आपका मान लीजिए तालाब में गया, पोखड़ा में गया, तो वहां जाएगा तो वहां जो रहने वाले जानवर हैं एक्चुअली वो उस रेंज पे सस्टेन अपने आप को नहीं कर पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या होगा? उस पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। वो क्या होगा? मरना स्टार्ट हो जाएगा। तो एसिड रेन जो है वो हम लोग के लिए हर तरह से खराब है। अभी लास्ट सेशन हम लोग देखे थे, उसमें भी हम आपको डिफाइन किए थे कि उसका प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है। फिर अगर यहाँ देखिएगा एसिड रेन का अगर देख रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपको ये आपका एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट करने वाला है। जो कि पानी में रहने वाला जो जीव जंतु है वो सब इस वैल्यू वाले एसिड रेन पे वो सस्टेन अपने आप को नहीं कर पाएगा। थ्योरी आपका यहाँ पे वो मेंशन है। अब आता है पीएच ऑफ सॉइल। अब एक्चुअली देखिएगा तो सॉइल का जो पीएच वैल्यू है वो हर तरह से डिपेंड करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेंज तो उसका काफी बड़ा होता है, 3.5 से 7 भी होता है, 5 से 7 भी होता है, 5 से 10 भी होता है। तो वो हर डिफरेंट टाइप का सॉइल होता है, उस पे उसका पीएच वैल्यू अलग होता है। लेकिन नॉर्मली अगर कहा जाए, इन जनरल कहा जाए, तो यहाँ पर प्लांट जो है वो आपका सॉइल से ही न्यूट्रिशन लेकर वो बड़ा होता है, ग्रोथ करता है। तो मेन रूप से मिट्टी का तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होता है प्लांट के साथ। ठीक है, अगर पीएच वैल्यू नॉर्मल से अगर बहुत घट जाता है, नॉर्मल से बहुत बढ़ जाता है, घटने का मतलब क्या? वो एसिडिक नेचर का हो गया। बढ़ने का मतलब क्या हुआ? वो बेसिक नेचर का हो गया। जैसे 7 इज अ न्यूट्रल, न्यूट्रल से अगर आपका कमना शुरू होता है दैट मींस एसिडिक हो रहा है। 7 से कम होगा 6, 5,
4 ये दैट इज एसिडिक नेचर। अब 7 से ऊपर जाएगा 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, दैट इज द बेसिक नेचर। तो अब प्लांट जो है एक सीमित रेंज में ही एक उसका एक रेंज होता है, उस रेंज में ही सस्टेन करता है, उसका ग्रोथ अच्छा होता है। अगर आपका सॉइल का अगर पीएच वैल्यू घटता बढ़ता है तो वो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, प्लांट पे पड़ेगा। तो यहां पर थ्योरी आप देखिएगा वही चीज मेंशन है, प्लांट रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। एक उसका स्पेसिफिक रेंज है, उसी रेंज पे ही आपका ग्रोथ करता है। इफ द पीएच ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस इज लेस और मोर देन नॉर्मल, देन फार्मर एड ए सुटेबल फर्टिलाइजर टू इट। अब जैसे कि वहां पर मान लीजिए घटता है या बढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग जो हम फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते हैं जो कि उसको न्यूट्रलाइज कर दे। अगर एसिडिक होगा तो हम बेसिक नेचर वाला फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, अगर बेसिक हो जाएगा तो हम एसिडिक नेचर वाला फर्टिलाइजर का यूज करके उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, ताकि जो वहां पे हम प्लांट लगाएं या ट्रीज लगाएं वो वहां पे सस्टेन करे और अच्छे से ग्रोथ करे, ताकि वहां से क्रॉप भी हम लोग को अच्छा से प्रोवाइड अच्छा अमाउंट में मिल जाए। ठीक है, तो ये था आपका पीएच ऑफ एसिड रेन और पीएच ऑफ सॉइल। अब देखेंगे पीएच ऑफ ह्यूमन बॉडीज। ह्यूमन बॉडीज का पीएच का क्या वैल्यू होता है, कितना से कितना के बीच में वो सस्टेन करता है, और एक बहुत छोटा सा रेंज होता है ह्यूमन बॉडी का, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है पीएच ऑफ ह्यूमन बॉडीज बोले या लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, पीएच वैल्यू ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बॉडी। तो यहां पे देखिएगा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक नैरो सा रेंज होता है जहां पे वो सस्टेन करता है, उससे अगर कम होगा तो वहां पे सस्टेन करना मुश्किल होगा, ज्यादा होगा तो भी मुश्किल होगा। उससे बचने के लिए हम लोग को वहां पे हम लोग को वैसा चीज का यूज करना पड़ता है कि जो उस कंडीशन के लिए सुटेबल हो। अगर एसिडिक हो गया तो हम लोग वहां पर बेसिक नेचर का यूज करके उसको न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करते हैं। अगर बेसिक होता है तो सुटेबल एसिड यूज करके हम उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बॉडी है वो एक छोटा सा रेंज के बीच में ही वैरी करता है। ऑलमोस्ट देखिएगा तो 6.5 बोले या 7 बोले, ठीक है, 6.5 से 8 तक बोल सकते हैं। अगर इसको चाहें तो 6.5 to 8 कर सकते हैं। ठीक है, 8.5 6.5 से 8.5 भी बोल सकते हैं। नॉर्मली अगर देखिएगा तो 7 से 7.8 देखा गया है, लेकिन अब के समय में जो देखा गया है वो 6.5 से 8.5 भी हो सकता है। तो हमारा जो बॉडी है वो एक छोटा सा रेंज के बीच में ही अपने आप को सस्टेन करता है। इससे अगर ज्यादा होगा तो वो सस्टेन करना मुश्किल होगा, उसके लिए हम लोग को मेडिसिन का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा बॉडी जो है आवर बॉडी फंक्शन बिटवीन द रेंज ऑफ 6.5 to 8.5 लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सस्टेन या सर्वाइव ओनली अ नैरो रेंज ऑफ पीएच वैल्यू। इस वैल्यू के बीच में सस्टेन करता है। अब उसका हम लोग उपाय भी बता दिए। अगर हम लोग का एसिडिक होगा तो वहां पे मेडिसिन का यूज करेंगे, वैसा मेडिसिन का यूज करेंगे जो बेसिक नेचर का होगा। अगर मान लीजिए बेसिक हो जाता है बॉडीज में, इस वैल्यू से बढ़ जाएगा तो हम लोग एसिडिक नेचर वाला मेडिसिन का यूज करके उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। अब आता है कि ह्यूमन बॉडीज का देखिएगा तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होने वाला पार्ट होता है वो अपना दांत होता है, टूथ होता है, टीथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दांत में जो है हम लोग का मेन प्रॉब्लम इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग खाना खाएं, ठीक है, उसके बाद मान लीजिए सही से कुल्ला नहीं किए, तो वैसे केस में क्या होता है दांतों के बीच में अगर देखिएगा तो आपका फूड पार्टिकल्स क्या होता है, ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। या टॉफी खाएं तो वो चिपक गया, तो अब वो चिपक गया है तो अब हमारे मुंह में क्या है, बैक्टीरिया है जो उसको क्या करता है, डिकम्पोज करना स्टार्ट करता है। और डिकम्पोज करता है तो उसमें क्या होता है, एसिड प्रोड्यूस होता है। और हम लोग जानते हैं हम लोग का जो दांत है वो कैल्शियम का बना हुआ है। कैल्शियम एक्चुअली होता है कैसा, बेसिक नेचर का। और जो वहां पे जो फूड आपका डिकम्पोज हुआ बाय द बैक्टीरिया वो प्रोड्यूस क्या कर रहा है, एसिड। तो वहां पर एसिड और बेस का होता है रिएक्शन, जिससे हमारा जो दांत है देखिएगा पीलापन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे हम लोग अभी एग्जांपल दिए थे आपका ताजमहल में जो मार्बल का यूज किया गया, तो हमारा जो दांत है वो पीला होना स्टार्ट होता है। उसके बाद उसका क्वालिटी घट जाता है, डिग्रेड होता है, फिर वो टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग को करना क्या होगा,
कि अब जैसे कि बैक्टीरिया तो पहला जो चीज होना चाहिए, खाना खाने के बाद आदमी को हमेशा कुल्ला करना चाहिए ताकि जो फंसा हुआ फूड पार्टिकल्स है वो निकल जाए। तो उससे क्या होगा, बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज नहीं करेगा। और हम लोग को दिन भर में 2 बार एटलीस्ट टूथपेस्ट लगाकर ब्रश करना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है, टूथपेस्ट अगर देखिएगा तो वो आपका होता है कैसा, बेसिक नेचर का होता है, वो होगा बेसिक नेचर का। तो अब आप मान लीजिए आपके मुंह में एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो हमारे दांत से ना करे रिएक्शन, उसके लिए हम यूज करते हैं टूथपेस्ट का, जो कि बेसिक नेचर का होता है, उसके साथ रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज कर दे ताकि हमारे दांत पे इफेक्ट देखने को ना मिले। इसलिए कहा जाता है कि दिन भर में एक दिन जो होता है कंप्लीट 24 आवर्स का होता है, उसमें 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक तो सुबह में और एक रात में करना चाहिए खाना खाने के बाद, ताकि जो फूड पार्टिकल्स फंसा हुआ है तो वो रात भर आप जो है सोए हुए हैं, आपका मुंह का कोई वर्किंग नहीं होता, तो वैसे में ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो करता है और वहां पे ज्यादा रिएक्शन देखने को मिलता है। तो अगर हम ब्रश कर लेते हैं तो जो फूड पार्टिकल फंसा हुआ है वो निकल जाएगा, और जो बैक्टीरिया मान लीजिए उस समय वहां पर ग्रो कर रहा है तो उस पर रोक लगेगा, ठीक है। तो बेसिक नेचर का होने के साथ साथ इसमें कुछ और भी पार्टिकल्स मिला होता है जो उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए बना होता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का आज का टॉपिक। आज के टॉपिक को भी ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, आज का 3 टॉपिक कवर किए हैं, एसिड रेन का पीएच वैल्यू, सॉइल का पीएच वैल्यू और लिविंग ऑर्गेनिज्म का पीएच वैल्यू। चलिए टॉपिक को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताएं, और कुछ सुझाव चाहते हैं कि कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वो भी कमेंट करके बताएं कि हाँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर आपको वीडियो में कहीं पे कोई डाउट्स क्रिएट हुआ है तो कमेंट करके बताएं, और साथ में मैं आपके लिए प्रोवाइड भी किया हूं मीडियम का, उस मीडियम का भी यूज कर सकते हैं। उस मीडियम को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें, वहां पे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, और साथ में साथ टेलीग्राम चैनल का भी वहां पर मैं ग्रुप जो है वो वहां पर लिंक दे दिया हूं। तो और ज्यादा वीडियो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो का पार्ट का आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।